रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 5 क्लास की साइंस का हमारा चौथा ऑनलाइन लेक्चर है। तो आज हम यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड दी इंफॉर्मेशन केयरफुली। आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है। एंड राइट टी फॉर ट्रू, और उनमें से जो सही स्टेटमेंट होगी उसके सामने आपने टी लिखना है। एंड एफ़ फॉर फॉल्स, और जो गलत स्टेटमेंट होगी उसके सामने आपने एफ़ लिखना है। तो जो पहली हमारे पास इंफॉर्मेशन है या जो स्टेटमेंट है वो है एलजी आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एलजी जो है ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऐसे जानदारों को कहते हैं जो कि एक सेल से मिलकर बनते हैं। मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जानदार हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो कुछ एलजी ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं। कुछ एलजी ऐसे होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर भी बने होते हैं। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद हमारे पास बी है डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर फिश। डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं ये फ़िश की एग्जाम्पल हैं। एंड लिव इन वाटर, और पानी में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ठीक है, ट्रू है। डॉल्फिन और वेल्स जो है ये मछली की एग्जाम्पल्स हैं और ये पानी के अंदर रहती हैं। उसके बाद हमारे पास सी पॉइंट है फ़िश हैव गिल्स विच हेल्प दैम इन ब्रीदिंग। मछलियों के जिस्म के अंदर गिल्स होते हैं जो कि उनको सांस लेने में मदद देते हैं। जिस तरह नॉर्मल हम इंसान हैं तो हम लंग्स के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं, उसी तरह जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, उनके जिस्म के अंदर एक ख़ास आर्गन होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं, जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। तो फ़िश जो है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज़म है, पानी में रहने वाला जानवर है। इसके अंदर गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं। तो हमारा जो सी पॉइंट है वो ट्रू है। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है डी फ्रॉग्स, टोड्स, सैलेमेंडर्स एंड रूट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और कहा गया है कि ये रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। डी वाला पॉइंट जो है वो फॉल्स है। फ्रॉग्स, टोड्स, सैलेमेंडर्स एंड न्यूट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस की मिसालें हैं, रेप्टाइल्स की मिसालें नहीं हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर ई है ऑलमोस्ट 97% ऑफ एनिमल्स ऑन दी अर्थ आर वर्टिब्रेट्स। ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले जो 97% एनिमल्स हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ई वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। 97% एनिमल्स जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स नहीं होते। उसके बाद हमारे पास एफ़ है इंसेक्ट्स आर दी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट्स जो है ये इनवर्टिब्रेट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है जी वर्म्स हैव बॉडीज़ दैट आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। वर्म्स की जो बॉडीज़ होती हैं, जो उनके जिस्म होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद आई है पॉपुलर टाइप्स ऑफ कॉनिफर्स इंक्लूड फिर, स्प्रूस एंड पाइन ट्रीज़। कॉनिफर्स जो हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर फूल नहीं होते। तो इनकी जो अहम मिसालें हैं वो फिर है, स्प्रूस है एंड पाइन ट्रीज़ है। तो यही हमें उन्होंने बताया गया है। तो आई वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो सही है। उसके बाद हमारा आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी पॉइंट है वो है मोनोकोटिलेडन्स मेक अ सीड विद अ सीड कोट। मोनोकोटिलेडन्स जो हैं ये जब आप अपना बीज तैयार करते हैं, सीड तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सीड कोट। तो आखिरी जो हमारा जे वाला पॉइंट है वो भी ट्रू है। तो आज का यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसी क्वेश्चन को आपने तैयार करना है और इसी क्वेश्चन की आप लोगों ने असाइनमेंट भी तैयार करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।